अब मान का है, आप तो संघपति है, आपको तो सब मान बोल देते हैं, नहीं देते हैं, तो उसके बारे में आपको कुछ बोलने का है दीपकानंद जी? बोलने में तो ऐसा है, तो ये हो ये हो ही जाता है, आ ही जाता है घर में ज्यादातर। बाहर तो है ही, लेकिन घर में थोड़ा ज्यादा रहता है ये, तो उस पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, ऐसा मेरा खुद का अनुभव रहा है। आपने बाहर बोला कि घर पे बोला? घर पे ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। तो यानी अब बार तो बार। ओके, गो अहेड। सारे टाइम आप तो जो मंदिर में रहते हैं, तो उधर तो बहुत मान मिलता होगा ना आपको? वो जगह तो है ही सब, लेकिन वहां उतना ज्यादा कोई पकड़ने वाला नहीं है। बराबर है, वो मैं जो समझता हूँ वो बात करता हूँ। वहां जो काम करना है वो थोड़ा ढंग से हो गया तो हम निकल जाते हैं। लेकिन घर में मेरा अनुभव ऐसा रहता है कि वहां ज्यादातर मान गवाता है, अपमान आता है। अभी देखने की ख्याल तो आता है, तो शब्द तो अभी नहीं निकलते सामने, बस उतना अनुभव से चल रहे हैं। थोड़ा ध्यान, ये प्रकृति की भी बात की, उसका भी थोड़ा थोड़ा अभ्यास हो रहा है अभी, तो अंदर से थोड़ा पता चलता है कि किसका कैसा कैसा स्वभाव है, उसके अनुरूप निकल जाओ तो वो करता नहीं दिखता है, तभी सामने आवाज नहीं निकलती है हमारी खुद की। ऐसा थोड़ा अनुभव रहा है हमारा। ओ वेरी गुड दीपक शैलजान जी। नहीं, बिल्कुल सही बात है उनकी कि भाई बाहर तो क्या है, संग में मान मिलता है नहीं मिलता है, मगर वहां राग द्वेष के ऋणानुबंध नहीं है, और दादाजी की कृपा से भिन्न भी रह पाते हैं। मगर घर में जहाँ राग द्वेष के ऋणानुबंध है, और उसमें भी जो वडील हैं घर के हेड माने जाते हैं, मगर व्यवहार में तो लोग, वो बच्चे भी बोलेंगे, उनके पुत्र भी बोलेंगे, वाइफ भी बोलेगी कि आप ऐसा किया वैसा किया, तो हेड होने के बावजूद भी छोटी मोटी मिसाइल्स तो आएगी। तो वहां पर बहुत पहले तो हर्ट हो जाता है, या तो मान जो बोलते हैं ना गवाता है कि भाई पूरा दिन मैं इनके लिए जीता हूँ, उनके लिए सब कुछ करता हूँ, पूरी समझदारी इस्तेमाल करता हूँ, रिस्पेक्ट करने के बदले गलतियां निकालते हैं। और हमारे गुजराती की एक तकलीफ ये है कि अच्छा करते हैं और दिल में समझते हैं, मगर मुंह से नहीं बोलते हैं कि आपने अच्छा किया, मगर थोड़ा कुछ ठीक नहीं हुआ तो 2 बार बोलते हैं कि आपने ठीक नहीं किया। तो ये जगह है जहां मान को चैलेंज हो जाती है, आइडेंटिटी को चैलेंज हो जाती है, क्या हो जाती है, तो वो बोल रहे हैं। मगर अभी दादाजी की कृपा से जागृति इतनी रहती है, बोलते हैं, तो बिल्कुल सही बात है। और हम तो कई जगह पे जाते हैं, हंसते भी हैं कि बहनों को बहुत बड़ा फायदा हो गया दादाजी के विज्ञान में। क्यों? तो कि भाई लोग बहुत माइल्ड हो गए, अभी तो बहनों को थोड़ा मजा आ गया है। मगर संभालना वो प्रकृति से क्या होता है कि वो वैलिडेट करना पड़ेगा बहनों से। कुमुद बहन शैलेश आनंद जी क्या बोलते हैं? आरती बहन क्या बोलते हैं? शैलेश आनंद जी। गीता बहन क्या बोलते हैं? कृष्णा बहन शैलेश आनंद जी क्या बोला? कृष्णा यदि बहन हाँ, जैसे जो कृष्णा વધારે बोला। हाँ बोलो। વધારે એવું લાગે છે કે ઘરમાં બધાને પહેલા કરતા મતલબ લેડીઝ પાર્ટમાં વધારે બોલવાનું બી વધારે થાય છે, તો જેન્ટ્સ એકદમ માઇન્ડ હોય, એમનો સ્વભાવ નેચર, અને જ્યારે કૃષ્ણના સ્વભાવમાં તો કૃષ્ણના કેસમાં તો ખાસ એવું થાય કે એને જ બોલવાનું ભાગ વધારે થાય. સામેની હસબન્ડ તરફની પ્રકૃતિ એટલી માઇલ્ડ છે ને કે બધી બાજુથી એને જ ડખા વધારે થયા કરે છે. ओके शैलेश आनंद जी, आपको वैलिडेशन हो गया एक, एटलीस्ट वन वैलिडेटेड। यदि कोई मुझे कहेगा कि ठीक नहीं है तो मुझे और आनंद आएगा। ये तो मैंने मेरा ऑब्जर्वेशन बताया। नहीं, इसलिए हमको सोचा कि वैलिडेट करेंगे। नहीं, अच्छी बात है, करना चाहिए। ओके। और उसकी कई वैज्ञानिक वजह है रजनी भाई साहब, कि
क्या है कि दादाजी ने बोला कि ये ज्ञान में सबसे पहले क्रोध तो चला ही जाता है, फिर मान वो भोला दोष है तो वो जाता है। मैंने पुरुषों का जो था वो पहले माइल्ड हो जाता है, और स्त्रियों का माइल्ड नहीं होता ऐसा कहना नहीं चाहता हूँ। पुरुष लोग माइल्ड और थोड़े सरल हो गए, थोड़े सीधे हो गए, थोड़ा अटैक उनका कम हो गया बहनों पर, तो बहनों को थोड़ा फायदा हो गया। और फिर उनको अपनी प्रकृति संभालनी है थोड़ी, कि पहले तो प्रेस स्प्रिंग थी, अभी स्प्रिंग को कूदने का अवसर मिला है। तो यदि जागृत नहीं रहेंगे तो प्रकृति की स्प्रिंग उछलेगी, क्या करेगी, और पुरुष का रिएक्शन ज्यादातर नहीं आएगा। ये बोलते हैं ना हम, शब्द तो रुक जाग गए हैं। तो उस समय देखो सरल होता है ना, तो दूसरे को सरल देख के ज्यादा सरल हो जाता है, ज्यादा विनयी हो जाता है, ज्यादा विवेकी हो जाता है। बट यदि अंदर पड़ा है प्रेस स्प्रिंग तो थोड़ा सा उछल कूद हो जाती है, फिर तो वो भी महात्मा है तो वो भी आ जाते हैं, ऐसा नहीं कहना चाहता हूँ, बट जो मेरे ऑब्जर्वेशन में आया वो मैंने बताया। और वो भी पटेलों के जो पुरुष हैं उनकी बहनों को तो सबसे ज्यादा फायदा हुआ क्योंकि पटेल प्रकृति को भी पहले की भी वो जानते हैं, और दादा मिलने के बाद की प्रकृति को भी वो जानते हैं कि कितना टर्न अराउंड होता है। ठीक है ना कृष्णा, मेरी बात सही है या गलत? अरे बहुत लोगों की स्टोरी ऐसी हो गई है। हाँ देखो, वो उनको बहुत अंदर से खुशी होती है, लेकिन नहीं अच्छी बात है। अब मैं बोल सकती हूँ करके नहीं अब मैं बोल और सकती वे हूँ, सुन भी लेते हैं, नहीं, और वो सुन भी लेते हैं ऐसा। और वो मुझे अभी बोलते नहीं है, वो भी खुशी है ना। यस, वेरी ट्रू। बट एनीवे, ये तो एक लाइटर साइड, बट कहने का मतलब ये ज्ञान विज्ञान कैसा काम कर रहा है वो हम हर पहलू से समझे तो ये मजा आए, ऐसा विज्ञान है। खुद की प्रकृति को, औरों की प्रकृति को समझ। ओके दीपकांत जी, अभी Right. कुछ शैलेश आने का क्वेश्चन है? नो, फाइन, ओके ओके वेरी गुड। तो अभी टाइम हो गया है, तो शैलेश श्रीमंत बोला है, दीपकांत जी प्लीज फॉलो। नमो वीतरागाय, नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव साहुनम, नमो लोये सव साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचनमुकारो, सव पावपनासनो, सव पावपनासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं, मंगलाणं च सवेसिं, पद्मं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। कल संडे है और यहाँ पर बड़ौदा में एक प्रोग्राम में हमें सबको जाना है, तो मॉर्निंग का सेशन नहीं रखते हैं। 3 बजे को ट्रैवलिंग है, तो रजनी भाई, वी विल कीप 4:30 कीर्तन भक्ति। No, okay, कीर्तन भक्ति सब होते हैं ना, तो you just go on to the youth. हाँ, straight away youth, it will be better. 6:30 Yeah, because सुबह 6:30 बजे प्रातःविधि, शाम को 6:30 बजे यूथ फोरम, 7:45 बजे जूनियर फोरम, रात को 9 बजे इंग्लिश में वर्ल्ड वाइड सत्संग। पधारिएगा। ये 3 वाक्य जो दादाजी के अलगपन का है, वो उसे अच्छे से पुरुषार्थ में रखे दिन भर, और मान भंग
दिन भर कहाँ होता है और आपका या आपसे किसी का होता है तो आपने दादा की कौन सी